नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले जनता के आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही है बीजेपी क्योंकि उसको हार का डर है। जी आपको बता दें दोस्तों, जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने घेर लिया बीजेपी को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अतीक और अशरफ के मामले में फंस गई योगी सरकार। आपको बताते चले जल्द हो सकती है जांच, बताएंगे क्या कुछ निकल कर आ रहा है सामने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव के जो है अतीक जी बोलने पर हुई सियासत गर्म। जो सुशील मोदी है उसने अब सवाल उठा दिया, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सचिन पायलट ने फिर से दिखाया गहलोत को तेवर, बोले अगर जनता से किए वादे पूरे नहीं किए तो जनता वोट नहीं देगी। बताएंगे दोस्तों सचिन पायलट आखिरकार बागी तेवर क्यों अपना रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अतीक अशरफ की मौत के बाद योगी सरकार आई शक के घेरे में। आपको बता दें मीडिया लगी योगी को बचाने। आप समझिए अब मीडिया के लिए इसने मरवाया, अजीब अजीब थंबनेल बना रही, किसने मरवाया योग अतीक और अशरफ को, जबकि दोस्तों सब जानते हैं कि किसने मरवाया इन दोनों को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे उद्धव ठाकरे, बोले अब शकुनी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, जिस दिन से आई है बिन मौसम बरसात हो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी का इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का वो लोगों के इनकाउंटर करने में माहिर, फेक इनकाउंटर वाली सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी के नाम पर बोला बड़ा हमला, बोले ये 40% वाली सरकार है, इसको 40% यानी कि 40 वो सीटें ही जिताना बस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र के खिलाफ बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की कहानी हुई वायरल, कल सुनाई थी चौथी पास राजा की कहानी, हो गए सोशल मीडिया पर ट्रेंड। बताएंगे क्या कुछ बोला था। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों अतीक और अशरफ के मर्डर में अब योगी आदित्यनाथ घिरते हुए नजर आ रहा है। आपको बताते चले जल्द ही जांच कमेटी बिठाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि अतीक और अशरफ पर जांच हो। हालांकि जांच में क्या निकल कर आएगा ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन दोस्तों फिर भी इसकी जांच होगी। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, अगर जांच की कमेटी योगी ने बना दी तो फिर क्या निकल कर आएगा उसमें, या जाहिर सी बात है सरकार के पक्ष में ही आएगा, सरकार के विरुद्ध तो कोई फैसला आता ही नहीं है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अतीक और अशरफ को दोनों को उड़ा दिया गया। इतनी पास से कनपट्टी पर गोली चलाई गई कि दोस्तों बचना नामुमकिन। यही नहीं 10 राउंड फायर किए गए। सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों, जो इंसान पार्लियामेंट में खड़े होकर एक राज्य के सीएम की बोली सुनिए आप, कि पार्लियामेंट में खड़े होकर जो ये कहते कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद दोस्तों अतीक और अशरफ बार बार ये गुहार लगाए कि हमारी जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अगर उनकी मदद करने से इनकार कर दे तो मतलब साफ है कि तुम दोनों का इनकाउंटर होने वाला है, कोई अब बचा नहीं सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये तो राज्य का मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसके बाद लोगों को समझ में आ गया था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट भी अब अतीक और अशरफ को नहीं बचा रहा। मतलब साफ था कि इन दोनों का एनकाउंटर होगा। अशरफ ने गाड़ी में से कहा था कि उनका एनकाउंटर होने वाला है, उन्हें पता चला है। आपको बता दें दोस्तों, अशरफ और अतीक की हालत देखकर साफ लग रहा था कि उन लोग को ना खाना खिलाया गया ना पानी पिलाया गया, और अजीब से सुन हो रहे थे वो दोनों ही। उन दोनों के हाथ में हथकड़ियां डाल रखी थी, इधर से उधर उन्हें घुमाया जा रहा था, जबकि हथकड़ियां डालने का दोस्तों आप समझिए कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं है। कानून भी ये कहता है कि आप किसी को अपने मन मुताबिक हथकड़ी नहीं डाल सकते। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में कहा गया था कि अब हथकड़ी नहीं डाला जाया करेगी आरोपी के हाथ में। इससे कई चीजें थी जुड़ी हुई दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने कर्नाटक में कर दिया खेल तो बौखला गई बीजेपी। दरअसल राहुल गांधी ने दोस्तों जातीय जनगणना का गेम कर दिया है। अब 2024 का मुद्दा जो है दोस्तों जातीय जनगणना बन गया। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल एक सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान 2021 का सर्वे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी कि दोस्तों उसको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पब्लिश नहीं किया गया है। आपको बता दें, अब जब ये आंकड़ा 2014 में जातीय जनगणना हुई थी, उसमें दोस्तों जाहिर सी बात है जब जातीय जनगणना हुई रजिस्टर में लिखा गया कौन कहां है, कौन कितने नाम है, किसका क्या है। ऐसे में दोस्तों अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप एक चीज समझिए दोस्तों, इस वक्त सरकार जो है वो अपने मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। अतीक को उड़ाकर दोस्तों उसने सत्यपाल मलिक के मुद्दे को गायब करने की कोशिश की है, जिस मुद्दे में सत्यपाल मलिक ने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री की वजह से 40 लोग शहीद होगा क्योंकि उन्होंने ही जो है मना किया था 3 प्राइवेट जेट देने से। ऐसे में दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जो लोग अपने आप को देशभक्त बताते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। यही नहीं दोस्तों, अब जातीय जनगणना को लेकर पूरी तरीके से मामला बिगड़ गया है। राहुल गांधी ने ये खेल कर्नाटक में खेला और आपको बताते चले कर्नाटक में जातीय जनगणना का खेल खेलने के बाद जो है राहुल गांधी के सामने बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा कि फिलहाल ये 40% वाली सरकार है, इसको बस 40 सीटें ही जिताना। अब आप समझिए दोस्तों, ये सुनने के बाद बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि वो राहुल गांधी की इस बात का क्या जवाब दे। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के कई नेता जो 40% वाली सरकार पर ही चल रहा है, राहुल गांधी ने उन पर डायरेक्ट हमला कर दिया। और इसीलिए राहुल गांधी का एक और वीडियो भी वायरल है जिसमें दोस्तों उन्होंने नंदिनी पार्लर जाकर आइसक्रीम खाई थी। नंदिनी पार्लर आपको याद होगा दोस्तों, नंदिनी वर्सेस अमूल जो चल रहा है, क्योंकि अमूल ने ये कहा था कि हम कर्नाटक में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, दूध छाछ दही जो भी आता है, लेकिन उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि हम कर्नाटक में नंदिनी को बर्बाद नहीं होने देंगे, यहाँ के किसानों को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तय हो गई थी कि फिलहाल अब ये चुनावी मुद्दा बन सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सचिन पायलट ने फिर से दिखाया अशोक गहलोत को तेवर। बोले अगर जनता से किए वादे पूरे नहीं किए गए तो फिर जनता वोट नहीं देगी। आपको बता दें इन दिनों सचिन पायलट के रुख और तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। आपको बताते चले, सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से सचिन पायलट ने गहलोत को घेरते हुए कहा कि जिस तरीके से यहाँ वादे किए गए थे राजस्थान में निभाए नहीं गए। यही नहीं दोस्तों और भी कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बताते चले यहाँ पर साफ ये हो गया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी ने कई वादे किए थे। वसुंधरा राजे के ये जो वादे हैं दोस्तों ये फेल हो गए। आपको बता दें सचिन पायलट जानबूझकर अशोक गहलोत को वसुंधरा राजे से जोड़ रहा है। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार में नए नए बड़े बड़े कांड किए थे उनको उजागर किया जाए। लेकिन अशोक गहलोत ने पहले भी कहा है सचिन पायलट से कि उन्होंने इस पर कार्रवाई बिठा रखी है, इस पर अभी भी जांच चल रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सचिन पायलट का मतलब जो है वसुंधरा राजे का वो राज पता करना नहीं है। सचिन पायलट का मतलब है किसी भी तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना या खुद सीएम बनना, क्योंकि सचिन पायलट दोस्तों सीएम बनना चाहते हैं। पिछली बार भी उन्होंने बगावत कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले तत्काल में गृह मंत्री अमित शाह दे दें अपना इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन अतीक और अशरफ की हत्या के बाद ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। भले ही वो दोनों माफिया थे लेकिन किसी को भी जेल से निकालकर मारा नहीं जा सकता, वो पुलिस कस्टडी में। आपको बताते चले दोस्तों ये एक तरीके से ये कानूनन अपराध है। भले आप सीएम हो या पीएम हो, आपको भी हत्या करने का हक नहीं होता। लेकिन दोस्तों आप समझिए जब इंसान के पास पावर आ जाती है तो वो इंसान पागल हो जाता है, और पागलपंती में दोस्तों वो इसी तरीके के काम करता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों
कि जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि तत्काल में अपना इस्तीफा दे दे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश में जो है जंगल राज चल रहा है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि ये आज की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में सालों से जो है यहाँ पर झूठे इनकाउंटर किए जा रहा है और इस पर अदालत कोई एक्शन नहीं ले रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरीके के झूठे इनकाउंटर हो और अदालतें खामोश बैठी रहे तो कानून व्यवस्था अपने आप में ही बर्बाद है। फिर तो लोग ये विश्वास कर ही नहीं सकते कि अदालत हमें इंसाफ दिलाएगी। आप समझिए, जब एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, उसके बाद भी अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट राहत ना दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठेगी। जाहिर सी बात है, जो लोग दोस्तों आप समझिए ना सोचते हैं कि हमें कानून बचा लेगा, हाँ कोर्ट है, कोर्ट पर जाएंगे, जिनका विश्वास है उनका कम हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अतीक और अशरफ गए कोर्ट में कि उनकी जान को खतरा है तो दोस्तों उनको राहत ही नहीं दी गई। यानी कि सरकार के साथ साथ अब कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, अतीक और अशरफ की जान नहीं जाती अगर उनके पास अच्छी सिक्योरिटी होती, उनको बात सुन ली जाती। और दोस्तों चेकअप का क्या है, चेकअप दिन में भी कराया जा सकता है। जानबूझकर रात के 10 बजे चेकअप कराना, ये कुछ तुक समझ में नहीं आई। आज तक दोस्तों हमने नहीं देखा किसी क्रिमिनल का चेकअप रात में हुआ हो, हमेशा चेकअप दिन में ही कराया जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से दिल्ली में मेयर चुनाव होने वाला है। शेली ओबरॉय को भी अब की बार चुना गया है। दरअसल आपको बताते चले, दिल्ली में इससे पहले जब मेयर चुनाव हुआ था तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में जमकर लात घूसे चले थे। यही नहीं, सदन की सीमाओं को लांघ कर वहां पर बाकायदा एक दूसरे पर बोतलें, खाने की चीजें फेंकी जा रही थी। लोगों ने पहली बार वो दृश्य देखा था। अब फिर से एक बार आपको बताते चले कि दिल्ली में मेयर चुनाव होने वाला है। आपको बताते चले जिस वे में शेली ओबरॉय को चुना गया था वो मंथ के दोस्तों आखिरी दिन चल रहे थे। इसीलिए शेली ओबरॉय को फिर से एक बार जो यहाँ पर देखना होगा कि अब दिल्ली का अगला मेयर कौन बनता है। लेकिन हम आपको बताते चले कि दिल्ली के मेयर से पहले संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, वो सीबीआई और ईडी को सिर्फ विपक्ष के पीछे इसलिए लगा रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव हारने से डरते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष जो है वो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर करना चाहती है। आपको बता दें, जब विपक्षी एकता की बात सुनी तो बीजेपी में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात है, तमाम पार्टियां जिन्होंने पिछली बार वोट परसेंटेज काफी ज्यादा बर्बाद किया था, अब की बार वो लोग अपना वोट परसेंटेज किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए वोट परसेंटेज को लेकर सियासत तेज भी हुई। आपको बताते चले, संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के लिए हो रहा है। तमाम उन विपक्ष पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है जिन लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी की सच्चाई लोगों के सामने लाई है और उनका झूठ लोगों के सामने उजागर किया है। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई रुकने वाली नहीं है, दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने सुनाई घमंडी राजा की कहानी तो हो गई सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल दोस्तों, कल अरविंद केजरीवाल ने एक कहानी सुनाई संसद में। जब अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों संसद में एक कहानी सुनाई तो ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब इस कहानी में दोस्तों वो कह रहा है कि एक चौथी पास राजा था। इस कहानी में रानी कोई नहीं थी, सिर्फ राजा था और वो राजा चौथी पास था। वो राजा सोचता था कि अगर मैं किसी से कुछ जानकारी लूंगा, सवाल पूछूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं अनपढ़ हूं, मैं जो है कम बुद्धि हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए वो घमंडी राजा अपने घमंड में गलत फैसले लेता गया। उसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, वो पढ़ नहीं पाता था कि इस फाइल में क्या लिखा है और वो उस पर साइन कर देता था। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये घमंडी राजा है कौन जो चौथी पास है। अब आप अच्छे समझ सकते हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को चौथी पास राजा बताया है इसमें। आपको बता दें, यही नहीं, अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक दिन कुछ लोग आए और उस चौथी पास राजा से कहा कि नोटबंदी कर दीजिए, देश में करप्शन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और उस चौथी पास राजा ने बिना सोचे समझे साइन कर दिया। उसका असर ये हुआ कि पूरे देश में अफरा तफरी मच गई।
पूरा देश बर्बादी की ओर चल पड़ा और ऐसा लगने लगा कि देश और 10 साल पीछे चला गया। खैर ये बात तो थी कि देश की डेमोक्रेसी और देश में दोस्तों जो हालात हैं इस वक्त, वो नोटबंदी का गहरा असर पड़ा था उस पर। ऐसे में दोस्तों केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल उसके बाद उस राजा को ये लगने लगा कि लोग तो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे बार बार चिढ़ा रहा है कि मैं चौथी पास हूँ। तो उस राजा ने सोचा क्यों ना एक फर्जी डिग्री बनवा ली जाए और वो फर्जी डिग्री जो है वो लोगों को बताई जाए। उस राजा ने फर्जी डिग्री बनाकर अपने आप को MBA बता दिया, जिसके बाद लोगों ने उस डिग्री को देखकर समझ लिया कि अरे ये तो फर्जी डिग्री है। उस टाइम तो साइन होते ही नहीं थे जिस टाइम की वो डिग्री थी दोस्तों। दरअसल आपको बता दें, डिग्री PM नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात चल रही है। आपको पता होगा जब खूब प्रधानमंत्री पर सवाल उठे तो अभी हाल ही में उनकी डिग्री बता दी गई कि ये तो MBA है, जबकि दोस्तों वो डिग्री फर्जी निकली। वो डिग्री बाकायदा फर्जी बनवाई गई है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे साइन हुआ ही नहीं करते थे जो साइन उस पर बताए गए। और आपको तो पता ही है कि विपक्ष बारीक से बारीक चीज पकड़ लेता है। यही नहीं, ये सब होने के बाद जो है वहां पर सूबे की सियासत तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने बीजेपी को घेर रखा था। अब अरविंद केजरीवाल की ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। केजरीवाल की इस कहानी को लोगों का जमकर प्यार मिल रहा है। सब समझ गए कि PM नरेंद्र मोदी की कहानी अपनी जुबानी सुनाई है केजरीवाल ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव ने अतीक को बोला अतीक जी, तो बीजेपी बुरी तरीके से बौखला गई। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अभी हाल ही में जब तेजस्वी यादव से अतीक और अशरफ की हत्या के बारे में पूछा गया तो जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने इस पूरे ड्रामे को जो है यहाँ पर स्क्रिप्टेड बता दिया। स्क्रिप्टेड यानी कि दोस्तों ये सोची समझी साजिश थी और एक नाटक की तरह इसको पहले से ही प्लान था कि कैसे उन दोनों को मारना है। इस चीज को लेकर तेजस्वी ने कहा कि ये तो पहले से ही स्क्रिप्टेड था और अतीक का नाम उसने ले दिया अतीक जी। बस इस पर सूबे की सियासत तेज हो गई। अब बीजेपी के जो सुशील मोदी हैं वो कह रहा है कि एक माफिया को अतीक जी क्यों कह रहा है। भाई किसी किसी की लैंग्वेज ही ऐसी होती है, कोई तू तड़ाक से नहीं बोलता। किसी की लैंग्वेज में दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई बात ही ऐसे करता है। मतलब ये नहीं है कि हम अपने बड़ों से अच्छे से अदब से बात कर रहे हैं, कोई क्या है किसी से भी हर एक व्यक्ति से आप जी करके ही बात करता है। तो ऐसे ही उसने कह दिया कि अतीक जी, मोदी जी, राहुल जी। किसी की आदत हो जाती है दोस्तों, जैसे कि आप कोई चीज कर रहे हैं डायरेक्ट और आपकी चीज में हैबिट हो जाती है आपकी, तो आप उस चीज को जो है अपना लेते हो, कहीं ना कहीं वो आपकी हैबिट में आ जाता है। हर इंसान के आगे आप जी लगा देते हो। तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि तेजस्वी अतीक को जो इज्जत दे रहा था दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जुबान है वो कई बार दोस्तों स्लिप ऑफ टंग हुई है, कई बार स्लिप हुई है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने एक भाषण में कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री खुद कह रहा है बेटी पटाओ बेटी बचाओ। हालांकि ये उनका जो है यहाँ पर टंग ऑफ स्लिप था दोस्तों, उनकी जबान स्लिप हो गई थी बोलने में। लेकिन वैसे ही दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि वैसे ही तेजस्वी की जबान भी स्लिप हुई है। जैसे आपने देखा होगा वो बोलते हैं मोदी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ऐसे ही दोस्तों अतीक जी निकल गया। तो उसमें कोई बिग डील नहीं है कि कोई बड़ी बात हो गई है, लेकिन बीजेपी वाले उसको मुद्दा बनाने में लगे। मेन मुद्दा ये है कि अतीक की हत्या से गुमराह करने की अब कोशिश की जा रही है। पहले सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जेट नहीं दिए। जब 3 जेट नहीं दिए तो जाहिर सी बात है पुलवामा हमले में 40 लोग शहीद हो गए। जब 40 लोग शहीद हो गए तो सत्यपाल मलिक ने पोल खोल दी अभी हाल ही में। अब इस मैटर से लोगों को भटकाना था, इसलिए अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी गई। जाहिर सी बात है एक मैटर से दूसरे मैटर को भुलवाओ, दूसरे से तीसरे मैटर को भुलवाओ। बीजेपी हर उस मुद्दे को भुलवा देना चाहती है जो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे तो लगता है कि ये लोग किसी दिन गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को भी कहेंगे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको भी भुला दो। और हो सकता है कुछ अंधभक्त तो ये भी कह दे मोदी जी कह रहे हैं तो चलो भुला ही देते हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में तो यही अंधभक्त थे जो कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और इन अंधभक्तों में कई एक्टर्स शामिल हैं, जैसे अक्षय कुमार हुआ, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, ये लोग ट्वीट किया करते थे कांग्रेस के दाम पे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए